जो है सब चीज हिसाब से लेके आते हैं। तो उसमें क्या डाला जाए, आप धुलाई पिटाई कैसे, किस तरीका से, कितना खाद फास्फोरस दवा क्या चीज? देखो जो साहब ऐसा है, मानिए आपने अच्छा क्वेश्चन आपने करा, देखिएगा पश्चिम उत्तर प्रदेश में पेड़ी की पैदावार पौधे से हम ज़्यादा लेते हैं, उसके मैंने कारण बता दिए थे, पोगे वाला मैटर है। और दूसरी जो चीज़ आप पूछना चाह रहे हैं, उसमें आपने मान लिया गन्ना काटा, काटने के बाद पहला ध्यान से रखना पड़ेगा कि जो आपके ठूंठ हैं ऊपर निकले पच गए, उन्हें आप जमीन की सतह से मिला के काटें। उसकी मशीनें भी आ रही हैं, अगर ऐसा भी आ रही है तो हाथ के माध्यम से किसी हथियार से उसको ऐसा काटो जमीन के बिल्कुल लेवल से कट जाए, ताकि उसमें ब्यात ज़्यादा से ज़्यादा टिल्ले निकले। ठीक है। दूसरी चीज़, उसमें सिंचाई तुरंत करें। ऐसा अगर आपने गन्ने में मूढ़े में आग लगाई है, आग लगाने के तुरंत बाद उसकी सिंचाई करें, क्योंकि जो उसमें गर्मी मुंड में चली गई आग लगाने से, वो गर्मी ठंडी हो जाए। अगर वो गर्मी उसमें बढ़ी नहीं तो उसके ब्यात को कम कर देगी। और आपने मुंडा फूका है, फूकने के बाद में तुरंत उसमें सिंचाई करें। सिंचाई करने के बाद जैसे ही ओट आ जाए, ओट आने का उसकी आप गहरी रगड़ के जुताई कर दें, बिल्कुल जो ठूक है जो समझो वो कम से कम आधा साइड से कट जाए, ताकि उसकी नई नई जड़ें निकलें। कटने के बाद में उसमें आप डीएपी डालें, डीएपी या एनपीके, और वो भी कम से कम वही 3 धड़ी बीघे में डालें। एनपीके या डीएपी डालने के बाद में जब आप उसकी जुताई करेंगे तो फिर जब आप सिंचाई करेंगे आगे और जब दूसरा पानी लगाएं आप उसमें, तो तुरंत उसमें यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करना है। जब आप यूरिया टॉप ड्रेसिंग कल्ले फूटने शुरू हो जाएंगे 15-20 दिन बाद, तो जब यूरिया के ऊपर से आप टॉप ड्रेसिंग कर देंगे तो आपकी पेटी बहुत अच्छी फूटेगी। ठीक है। अगर आपके खेत में कीड़े बीमारी का उसका जमीन में वाइट ग्रब है या दीमक का असर है, तो उसमें आप रिजेक्ट जैसी दवा भी डाल सकते हैं। भाई उसमें जिस समय आप उसमें ये ऐसा भी ऐसा ऊपर हल्का सा तीरों लगा के रोटरी कैंप उसकी ऊपर से काट सकते हैं, उससे काट सकते हैं। उसमें मतलब ये है आपका केवल मुद्दा उखड़ना ना चाहिए, ऊपर से टूट ना रहे, जमीन की सतह से कट जाए। बाद में पेंट करने की करके बांध देने में कोई निकली वगैरह जगह तो सब एक साल हो जाए, एक साल बढ़ जाए। लेकिन उसमें गहरी जुताई आपको इसलिए करनी पड़ेगी ताकि जो जड़ें हैं फूड की वो कट जाएं और फिर नई जड़ें निकले उसमें से, और जो आपने खाद डाली है उस खाद को वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं और ताकि बढ़वा सकेंगे। सामने जो मल्चर से मुद्दे को पत्ती फुलादा काटती तिब्बत से के लिए मैं उसे रखना चाह रहा, तो क्या तरीका गलत है? ना मल्चर भी अच्छा है। देखो होता क्या है, जो पत्ती है गन्ने की या धान की पुआल है, इसे सड़ने में कम से कम 3-4 महीने लगेंगे। अगर आपने ऐसी खुली छोड़ दी, कहीं रख दी या पानी डाल दिया, तो कम से कम ही 3-4 महीने में सड़ती है। इसीलिए गवर्नमेंट ने, हमारे इधर तो पश्चिम में समस्या नहीं है, आपके हरियाणा में पुआल की बहुत बड़ी समस्या होगी, पोल्यूशन की बहुत बड़ी समस्या क्यों होगी कि वो मल्चर से भी काटने के बाद भी बड़ी समस्या आ रही है वहाँ पे, भाई अगली फसल कैसे बोएं। लेकिन गन्ना एक ऐसी फसल है क्योंकि उसमें कोई ज़्यादा गन्ना नहीं आपको, अगर मल्चर से काट दे रहे हैं तो वो बहुत जल्दी उसकी खाद बन के सड़ के पौधों में लगी। और गवर्नमेंट का तो ये ध्येय है कि आप किसी भी फसल के अवशेष को न जलाएं। उसको जो अवशेष है, जैसे गन्ने की पत्ती है या धान की पुआल है, उसको उसी खेत में हम डिस्ट्रॉय करते हैं, उसी खेत में मिला दे काट पीट के, चाहे जैसा आप बता रहे हैं मल्चर से काट के, तो जमीन के अंदर ही दब जाना चाहिए। ये गवर्नमेंट क्यों कि जो मैंने अभी पहले बात बताई है कि जमीन के अंदर ये जो ऑर्गेनिक मैटर है, जीवांश पदार्थ, उसकी कमी हो गई है। इसके कारण आज हमारे जमीन के अंदर नेचुरल नहीं है, जो सूक्ष्म बैक्टीरिया उनकी कमी होकर मर गए कि जमीन बिल्कुल पैक हो गई। ये जो जमीन है जी, उनके ठोट साहब ठोट पटिए कम फटाओ। हाँ बिल्कुल सही बात है। देखो जो साहब मैंने अभी जैसे आपको बताया, जो सब अगर आपने सपोज करो